ओम नमो नमो। ओम तत्सत। सबको नमन, सबको प्रणाम। एक प्राचीन समय की कथा है। एक नगरी में एक सज्जन व्यक्ति रहा करता था। उनका कोई भी संतान ना होने के कारण वो मन से दुखी था, पर वैभव की कोई कमी नहीं था। बहुत संपन्न, मतलब धन संपन्न व्यक्ति था। वो सेवा भी करते थे बहुत बेसहारे असहायों की। पर वो सोचते थे कि मेरा वैभव, मेरा जायदाद, मेरा धन, इसको कोई संभाल ले और ठीक ढंग से इसकी कार्य करते हुए बढ़ोतरी करे और सेवा करते रहे बेसहारे असहाय मानव प्राणियों की, धर्म से जीवन जिए। तो इसके लिए उनको कोई एक सज्जन व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत था। अपने तो कोई संतान था नहीं, तो एक दिन उन्होंने तय किया, अपनी पत्नी से आज्ञा लिया कि मैं एक सज्जन व्यक्ति की तलाश में गांव गांव, नगर नगर जाएंगे और मैं देखेंगे कि सज्जन व्यक्ति कौन है। इसके लिए कोई परीक्षा हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक महात्मा का भेष बना लिए, खुद फटा, मतलब निष्किंचन महात्मा का भेष, ज़्यादा वैभवशाली दिखाने वाला महात्मा स्वरूप ना, मतलब एक, ताकि लोगों के नज़र में लगे कि ये निष्किंचन है, ऐसा भेष बना लिए। कोई फटे हुए वस्त्र, नंगा पैर में अपने परमात्मा की यादों में स्मरण करते हुए चल पड़े। तो संग में कुछ पोटली ले लिए, एक में चारों पोटली लिए, चारों पोटली में एक में लोहे का कुछ सिक्का ले लिए, और था चारों में लोहे का सिक्का ही, और कुछ खाने पीने का सामान भी लिया था टिफ़िन में, जो भी अपना जुगाड़ है उसको। और एक में सोने का एक सिक्का लिए, दूसरे में चांदी का एक सिक्का लिए, तीसरे में एक मोहर लिए। तो कुछ कांच का मोहर भी ले लिए थे पोटली में, अब उसमें एक ओरिजिनल मोहर ले ली थे। तो ऐसे करके उन्हें निकल पड़ा। तो रास्ते में एक चलते हुए बहुत दूर जाने के बाद एक नदी पड़ा। उस नदी को पार करने के बाद एक घना जंगल, उस जंगल को पार करके एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम करने लगे। तो वृक्ष के नीचे जब विश्राम कर रहे थे, दूर गांव से एक जवान बालक वो टहलते हुए उस वन तक पहुँचते हैं। फिर भेंट होते हैं उस सज्जन से, उस पीपल के वृक्ष के नीचे के। फिर महात्मा वेश में स्वरूप में देखने का उसको प्रणाम करते हैं। वो बालक से फिर हालचाल पूछते हैं। फिर बालक को बताते कि तुम हमारा कुछ मदद कर सकते हो। तो बालक बोलते क्या मदद बताइए, हमसे बनेगा तो हम करेंगे। तो वो बोले कि हमारा ये जो पोटली है, मैं 4 पोटली लेके चल नहीं पा रहे, तो थोड़ा तुम 2 पोटली अपने कंधे में ले लो, मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। मैं इस कुछ दूरी पे एक गांव है, ये सामने जो पर्वत दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे एक गांव है, उस गांव को पार करके मुझे जाना है। तो वो लड़का बोले इस पोटली को तुम थोड़ा मुझे वहाँ तक पहुँचाओ, मैं तुम्हें कुछ सेवा धन अर्पण करेंगे। तो वो बालक राजी हो गए, ठीक है। फिर बालक उठा लिए। अब कुछ समय बाद चल पड़े। अब चलते रास्ते में जाने के बाद बालक ने पूछा कि हे महात्मा जी, इस पोटली में क्या है? तो महात्मा जी बोला कि इस पोटली में एक में सोना है, एक में चांदी है, एक में लोहे का सिक्का है, और एक में मोहर है। तो जब ऐसे बात बोल दिए तो उस लड़के के मन में थोड़ा सा हलचल मच गया कि इतना बड़ा पोटली, एक में सोना है, एक में चांदी है, एक में मोहर है, और एक में लोहे का सिक्का। तो जब ये जानने के बाद अब मन में थोड़ा सा हलचल मच गया कि इतना वैभव लेके बाबा अकेला जा रहा है महाराज जी, तो अब मैं इसको लेके भाग जाऊं, मन ही मन सोच रहा था। तो वो एकांत इलाका था, मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। सामने पहाड़ नज़र आ रहा था, पहाड़ की क्षेत्र पार के दूर गांव है। तो वो रास्ते में जा रहा था और उसकी मन में ऐसा हो रहा था कि मैं इसको लेके भाग जाऊं तो बाबा मेरे पीछे दौड़ भी नहीं पाएंगे, मतलब महाराज जी, ये महात्मा जी। तो इस वैभव को हम फिर अपने अच्छा कार्य में लगाएंगे, दुकान खोल लेंगे। कछु मन ही मन चल रहा है और एक मन कह रहा है नहीं नहीं ऐसा मत करो,
ये पाप है, अन्याय है, गलत है, नहीं करना है। ऐसे चलते चलते मन में उसका चल रहा था वो लड़के का, और पीछे पीछे बाबा जा रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद, बहुत दूर जाने, जब पहाड़ नज़दीक आ गया और पहाड़ के क्षेत्र में और भी एकांत ज़्यादा था, तो फिर वो लड़के के मन में वो लोभ काम कर गया और उसने देखा कि ये पोटली लेके मैं अभी भाग जाता हूँ तो बाबा मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, महाराज जी, मतलब ये महात्मा जी, तो मेरा तो बहुत कुछ हो जाएगा, दुकान, घर, मकान। तो लोभ में पड़ने के बाद वो वहाँ से, एक उसको रास्ता पता था, वो गोपनीय रास्ता से धीरे धीरे आगे बढ़ने, जोर से आगे बढ़ने लगे। बाबा पीछे पड़ गए, फिर उस मौका देख के भाग गए। तो कुछ दूर जाने के बाद फिर जो एकांत में वो पहुँचने के बाद पोटली खोल के देखा, सब लोहे का सिक्का है, और एक में सोने का छोटा एक टुकड़ा, और दूसरे में चांदी का एक छोटा टुकड़ा, और एक में एक मोहर का टुकड़ा। ये छोटा सा, कितना कीमत होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही होगा। और एक में एक पर्चा था कि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं वैभवशाली धनवान परिवार से हूँ, मेरे बहुत वैभव है, मैं ज़मींदार हूँ। तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में निकला था कि कोई ईमानदार व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने सब वैभव अर्पण करके, अब मेरा कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, अर्पण कर देता, ताकि वो सारा जीवन अपने उसको सही ढंग से काम करते हुए बेसहारे असहाय मानव प्राणियों की सेवा कर पाए। इसी तलाश में मैं निकला था। वो पर्चा उसके अंदर था। तब जब वो जवान लड़का उसको देखा, पढ़ा, तो फिर वो बहुत दुखी हो गया, बोले मैंने क्या कर दिया। फिर वो पछता रहा था कि मैंने क्या कर दिया। मैं यदि इस ईमानदारी के कोशिश में अच्छा खरा उतरता, बाबा की चीज़ लेके, ये महात्मा की चीज़ लेके नहीं भागता, तो आज ये महात्मा जी हमको, जो वास्तव में ये एक जमींदार है, एक बहुत धनशाली, सब कुछ अर्पण कर देता। तो इसलिए कहता, ज़्यादा लोभ में पाप होते हैं, पाप में अकाल मृत्यु होती है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, अपना ईमानदारी की आदर्श को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सदा ईमानदारी बन के, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे भूखा रहो, लेकिन अपनी ईमानदारी को कभी ना छोड़ो। तब परमात्मा की कृपा पूरा पूरा बरसता है। इसलिए ईमानदारी की जीत होती है। और वो बाबा की तलाश अधूरा रह गया। अगली कथा में बाबा की खोज जारी रहेगा। ओम तत्सत।